नमस्कार बच्चों, आपको मैंने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पहले पढ़ा दिया था। ओके, नाउ आई विल टीच यू अबाउट द स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था कि जिस कंडीशन में भी आप आसपास रह रहे हो वही आपका एनवायरनमेंट है। यू कैन से सराउंडिंग कंडीशंस इन विच यू एग्जिस्ट या और लिव, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। बट आप अपने आसपास क्या देखते हो? आपके आसपास जमीन भी है, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर होते हैं एनवायरनमेंट के। बायोटिक में सभी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक में ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल, वाटर, एयर, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट्स, स्टोन्स, मार्बल्स। ओके, तो अब आप देखिए, जो आसपास देख रहे हो उनमें आपको दिखाई दे रहा है कि पानी भी है, आपके आसपास जमीन भी है यानी कि लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है जिसके थ्रू ब्रीथिंग कर रहे हो आप, और आसपास एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को कितने स्फीयर्स में बांट दिया गया? 4 स्फीयर्स में। इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर स्फीयर्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। नाउ यू विल स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर। द क्रस्ट ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ का की जो क्रस्ट है जिस पर रहते हैं हम, जो जमीन है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ या क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, जो आप देख रहे हो, जो जमीन, जो सॉइल ऊपर के लेयर में है, जिसके ऊपर जो है हमारे मकान बने हुए हैं, या हम रह रहे हैं, या एनिमल्स हैं, या प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वही लिथोस्फीयर है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर और एक आप ये कह सकते हो ये क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है। ठीक है, जो किससे बनी हुई है? सॉइल से। एंड इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज इरेगुलर सरफेस है। आप ऐसा तो कभी नहीं देखते होंगे कि सारी जो लैंड है, जो जमीन है अर्थ की, वो सारी प्लेन है। नहीं, कहीं माउंटेन है ऊंचे ऊंचे, कहीं डेजर्ट है, रेत ही रेत है, तो कहीं प्लेन्स है, प्लेन जमीन है। खेत वगैरह में आपने देखा होगा ये गंगेटिक प्लेन्स में, और कहीं प्लेटू है। प्लेट्यू आर हायर देन दी लैंड। ठीक है, जो ये प्लेन्स होते हैं ये हायर प्लेन से हायर होते हैं, यानी कि ऊंचे होते हैं प्लेट्यू। वैलीज है, वैलीज पहाड़ों के बीच में जो प्लेन्स जगह होती है उसको वैलीज कहते हैं। यानी कि लिथोस्फीयर में वो सारी जो अर्थ की अपर लेयर क्रस्ट है या अपर लेयर है वो लिथोस्फीयर के में इंक्लूड होगी। अब इसके कुछ फायदे हैं क्या लिथोस्फीयर के? बिल्कुल। ये जितने भी फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, जो हमारी फार्मिंग है, ये जिस पर हम अपने मकान बनाते हैं, सेटलमेंट्स वगैरह रखते हैं, ये सब किसके ऊपर करते हैं हम? लिथोस्फीयर। तो यू कैन से लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फार्मिंग, फॉर फॉरेस्ट, फॉर सेटलमेंट्स। ओके, तो आप जो है इसका जो समझ गए होंगे आपको कि लिथोस्फीयर किसके बारे में? जमीन। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो वर्ड आपको इंडिकेट करता है वाटर के बारे में। आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज है, इवन वो रिवर है, लेक्स है, वो आपके ओशियंस है, सीज है, दे ऑल मेड हाइड्रोस्फीयर। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। और उसमें कौन कौन सी इंक्लूड होंगी? ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक, these are made by water. तो they are including in hydrosphere. ठीक है, अब वाटर का बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी मैं कि वाटर जो 71% पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है। तो क्या सारा वाटर यूजफुल है, या सारा वाटर जो ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं? नहीं, 97% तो ओशियन में जो कैसा है, सॉल्टी है, खारा है, उसे तो ह्यूमन बींग्स यूज ही नहीं कर सकते। 3% जो वाटर है वो रिवर्स में है, यानी कि स्ट्रीम्स में है, लेक्स में है, और आइस कैप में है। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना, 3% में से भी हमें कौन सा यूज करते हैं? केवल जो जमीन में नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो अब आप समझो वाटर की अहमियत कितनी होती है कि वाटर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। 1% पार्ट ही है जो यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर की जो मोशन है वो क्या है? कंटिन्यू है। कंटिन्यू वो चलता रहता है। जैसे
वाटर वेपर बनते हैं, वेपर से स्काई में जाकर के कंडेंस होते हैं, वो क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं, और क्लाउड्स फिर आपको पता ही है कि वो रेन के रूप में दोबारा से जमीन पर पानी को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से वाटर साइकिल कंटिन्यू अपना मोशन में होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोस्फीयर के क्या यूज है? बिल्कुल भाई, जो भी हमारे पीने के लिए पानी है वो उस वाटर के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जल में रहने वाले एनिमल्स है, वो भी तो वाटर में ही रहते हैं, और प्लांट्स भी, जो जलीय यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी वो कहाँ पे रहते हैं? वो वाटर में। वाटर उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो आप देखते हो कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो फूड भी वाटर से गेन करते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे शिप, वो भी किसके थ्रू वन प्लेस से सेकंड प्लेस जाते हैं? वाटर के थ्रू। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोस्फीयर का क्या यूज है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास की जो हवा है वो सब किस में इन्वॉल्व होगी? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आपको यहाँ मैं बताती हूँ कि 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.6% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी अदर जो गैसेस है उसमें आर्गन, नियॉन, हीलियम वगैरह है, वो 0.4% है। तो नाइट्रोजन तो आप देखते हो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन सभी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए जरूरी है, ब्रीथिंग के लिए। विदाउट ऑक्सीजन नो एनिमल एंड प्लांट कैन लिव। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या इन्वॉल्व होगा? यदि आप कहो कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर है ना, वही एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर की भी 5 मेन लेयर है, जो आप समझने की कोशिश करना। सबसे नीचे जो अर्थ की क्रस्ट के पास है वो 6 to 20 किलोमीटर है, और उसका नाम ट्रोपोस्फियर है। जो एरोप्लेन वगैरह हमें चलते दिखाई देते हैं ना बेटा, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। उससे ऊपर जो 20 से जो है 60 किलोमीटर तक है, वो है स्ट्रेटोस्फियर। वेदर कंडीशन के बैलून्स वगैरह जो उड़ते हैं वो भी इसी में जाके स्ट्रेटोस्फियर में ही है। और आपने टूटते हुए तारे देखे होंगे, वो मीजोस्फियर में, वो 85 किलोमीटर तक है। और उससे ऊपर आपने शटल वगैरह सैटेलाइट जाते हैं ना, तो उनको छोड़ने के लिए जो एयरक्राफ्ट जाते हैं उनको शटल कहते हैं, वो थर्मोस्फियर में है, वो 690 किलोमीटर तक है थर्मोस्फियर। और उसके बाद 690 से अबव 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फियर है। यानी कि एटमॉस्फेयर का जो है अर्थ के चारों तरफ ऊपर की तरफ कितनी हाइट है? अबाउट 10,000 किलोमीटर तक है। तो सबसे बाहर वाला एक्सोस्फियर है। आप गलती मत करना, गलती होगी भी नहीं, थोड़ा समझ के करो। देखो थर्मोस्फियर है, थर्मो मतलब गर्मी, ये मानो कि वो तो सन की तरफ है ही, थर्मोस्फियर तो वो ऊपर की तरफ है। बाकी आप ऑब्जर्व करो, जो टी अल्फाबेटिकली ABCD के हिसाब से ये बाद में आ रहा है, इन सब में STME, ई सबसे पहले आ रहा है तो सबसे ऊपर, उससे नीचे फिर मीजोस्फेयर, उसके बाद आ रहा है, फिर उससे S, और सबसे नजदीक T। तो ये आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी कौन सा स्फीयर, ट्रोपोस्फियर पहले या स्ट्रेटोस्फियर है। आप T से याद रखोगे कि ये सबसे बाद में लेटर आ रहा है, तो ट्रोपोस्फियर जो है अर्थ की क्रस्ट के सबसे नजदीक पड़ता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट का तो यूज आप जानते ही होंगे। इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर है, एयर का तो यूज बहुत है। जो ऑक्सीजन है हेल्प अस टू ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग, और नाइट्रोजन हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स, करती है ये भी हेल्प प्लांट्स को ग्रो करने में। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, यहाँ पे ये हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो अब आपको मैं मान रही हूँ कि एटमॉस्फेयर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ओके।